आप सभी को शुभ दीपावली। साथ ही आपसे निवेदन है कि दीपावली को प्रतीकात्मक देखें और आत्मबोध के साथ असली दीपक प्रज्वलित करें। यही है वास्तविक दीपावली। तो आइए आत्मबोध के साथ अपने मन के अंधकार को दूर करें। शुभ दीपावली। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं आत्मबोध आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित। अभी लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बहुत जाना था कि ये राग द्वेष कहाँ से उत्पन्न होते हैं। मतलब ये वो बताना चाह रहे थे कि ये जो राग द्वेष है, दुख सुख है, वह मेरा स्वरूप नहीं है। तो बता रहे थे कि राग द्वेष जो है बुद्धि से उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो मेरे नहीं है। फिर जीव भाव कहाँ से उत्पन्न हुआ? जब आत्मा का बुद्धि से तदात्मय हुआ तो जीव भाव, मैं, अहंकार मेरा उत्पन्न हुआ। मैं हूं, मुझे ऐसा समझा। अब ये अज्ञानवश इन्हीं को, जो हमारी जड़ प्रकृति है, उसी को हम अपना स्वरूप मान बैठे। वास्तव में तो ये हमारा स्वरूप नहीं है। वास्तव में तो इन सबको जो प्रकाशित कर रहा है, मतलब आत्मा, वह मेरा स्वरूप है, जो कि सच्चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो आगे आज के श्लोक में बताएंगे कि हम अपने स्वरूप तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो उसकी विधि बताएंगे, हम अपने स्वरूप तक कैसे पहुंचेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ बताया जा रहा है, सन्यासियों का, महात्माओं का अपना अनुभव है ये। अब हमको इस अनुभव को समझना है और फिर हमें अपने आप उसको प्रैक्टिस करनी है, तभी हम अपने स्वरूप तक या उसके निकट तक पहुंच पाएंगे। तो सर्वप्रथम हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरत् आत्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुर्यम् यत् स्वप्न जागृत सुषुप्तम् अवेति नित्यम् तत् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूत संग्रह। तो गुरु हमसे कह रहे हैं, हर सुबह प्रातः स्मरामि, याद करो अपने हृदय में कि मैं कौन हूँ। मैं वो आत्म तत्व हूँ जो सबको प्रकाशित करता है, जो सच्चित सुखम का प्रतीक है, परम हंस गतिम तुर्यम, जो मेरी तीनों अवस्थाओं, यद स्वप्न जागृत सुषुप्ति वेति नित्यम, जो मेरी तीनों अवस्थाओं को, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को प्रकाशित करता है, वह मेरा स्वरूप है, न कि ये पांच तत्वों का संग्रह। तो जब हम हर सुबह ये अपने आप को याद दिलाएंगे कि मैं कौन हूँ, तो ये हमारे मन पर, बुद्धि पर छप जाएगा कि ये मेरा स्वरूप है, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और जो सबको प्रकाशित करने वाला है। तो इस प्रार्थना द्वारा कहा जाता है कि अपने दिन की शुरुआत करें। तो जो आज का हमारा श्लोक है, हम श्लोक नंबर 30 से शुरू करेंगे आज। निषिद्य निखिलोपाधि नेति नेति वाक्यतः विद्यात् ऐक्यं महावाक्ये जीवात्मा परमात्मनोः। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, हम सबसे पहले संस्कृत के शब्दों का मीनिंग समझ लेते हैं। निषिद्ध जो पहला शब्द है, मतलब निषेध करना, मतलब कहना कि ये निषेध मतलब उसको हटाना। निखिल दूसरा शब्द है, निखिल मतलब सभी। फिर है उपाधि, उपाधि मतलब जो भी हमारे डेजिग्नेशन है, या ये शरीर मन बुद्धि, ये जो भी हमारा बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स वाला ये जो इक्विपमेंट है, इसको। फिर है नेति नेति, नेति नेति मतलब न इति न इति, मतलब यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। इति, फिर एक ती वर्ड आता है, इति, इस प्रकार, मतलब नेति नेति करके इस प्रकार। वाक्यतः, यह बोलकर कि मैं यह भी नहीं हूँ, यह भी नहीं हूँ। विद्यात मतलब जान लो, ऐक्यम एकत्व को, अपने स्वरूप को। कैसे? महावाक्यों द्वारा, जो महावाक्य कह रहे हैं शास्त्रों में, अहम ब्रह्म अस्मि, इस प्रकार अपने आप को नेति नेति करके जान लो। और फिर है जीवात्मा परमात्मा लो, मतलब जीवात्मा और परमात्मा का जो एकत्व है। जीवात्मा मतलब हमारी इंडिविजुअल आत्मा, व्यष्टि जिसको हम कह सकते हैं, या व्यक्तिगत आत्मा। और परमात्मा मतलब पूरी समष्टि को मिलाकर, तो वो परम तत्व। तो इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व को जान लो। तो इस श्लोक में हमें बताया जा रहा है
कि सबसे पहले बताया उपाधियों का निषेध करना, और दूसरा हमें बताया जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व को समझो। तो जो चीजें बताई श्लोक में, पहला कि अपने स्वरूप को जानने के लिए वो बोल रहे हैं यही ठीक तरीका है। तो जो पहला बोल रहे हैं अपने स्वरूप को जानने के लिए, कि जो हम अज्ञानवश अपने को मान बैठे हैं उसको नेति नेति के सिद्धांत से हटाएं। तो जैसे हम अपने आप को शरीर, मन, बुद्धि या इंद्रियां मान बैठे हैं, तो जब हमें शास्त्रों का हम ये श्रवण करते रहते हैं और समझते रहते हैं कंटिन्यूस निरंतर अभ्यास से, तो हमें समझ में आता है कि यह जो है सब जो उपाधियां हैं ये जड़ हैं, ये जड़ प्रकृति के कारण है, और यह मैं नहीं हूँ, ये सभी उपाधियां जो हैं काल्पनिक हैं। तो सर्वप्रथम तो जो हमारी हमने अपने आप को मान लिया है, अभी सबसे पहले उपाधियां जो हमने मान ली हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, वह अज्ञानी है, मैं अच्छा हूँ, वह बुरा है, मैं अमीर हूँ या मैं गरीब हूँ और दूसरा अमीर या गरीब है या नहीं है। फिर हम अपनी रिश्तों की उपाधियां में आ जाते हैं, मैं पति हूँ, मैं पिता हूँ, मैं बेटा हूँ, या मैं स्त्री हूँ, फिर मैं पुरुष हूँ, इस तरीके हमारी उपाधियां। तो सबसे पहले तो जो हमारी जनरल उपाधियां है कि मैं होशियार हूँ, या मैं बुद्धू हूँ, या मैं बुरा हूँ, ये अच्छा हूँ, ये उपाधियां। उसके बाद जो हमारी संबंधों की उपाधियां, कि मैं बहन हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, ये उपाधियां। तो ये सब उपाधियां हम कैंसिल करेंगे। फिर हम आते हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, फिर स्त्री पुरुष को भी हम हटाएंगे, फिर आते हैं मैं मनुष्य हूँ। और फिर समझ में आता है कि जो मनुष्य, ये भी जो शरीर को हम बोल रहे हैं, ये भी मैं नहीं हूँ, ये पांच तत्व भी मैं नहीं हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ? जो शेष बचता है, बस मैं हूँ। तो मैं हूँ तक तो हम आ गए, पर इस मैं को भी हमें हटाना है, बस होनेपन पर हमें ध्यान देना है। तो इस इन सब का निषेध करके जो शेष रहता है वह तत्व को अपना स्वरूप जानो। तो सबसे पहले बताया नेति नेति के सिद्धांत से, और फिर दूसरा बताया कि महावाक्यों में जो कहा है उसे पक्का करो। तो अभी तक हमने उपनिषद में पढ़ लिए चारों महावाक्य, मेन जो चार महावाक्य हैं जो चारों वेदों के हैं। जैसे ऋग्वेद का ऐत्रेय उपनिषद में हमने पढ़ा प्रज्ञा नाम ब्रह्म, मतलब ब्रह्म ही चैतन्य है। तो इस वाक्य को कहा गया था लक्षण वाक्य, और इसका ये मतलब है कि जो संपूर्ण समष्टि और व्यष्टि में विराजमान है वही ब्रह्म चैतन्य है। तो एक ये हुआ सबसे पहला प्रज्ञा नाम ब्रह्म। फिर दूसरा महावाक्य हमने पढ़ा था सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि, मतलब वह तुम हो। अब ये जो वाक्य है तत्वमसि, ये क्या है? उपदेश वाक्य, हमें गुरु कह रहा है कि वह तुम हो। तो इसको हमें ध्यान में रखना है बार बार कि वह तुम हो, इसको हम कैसे सच कर सकते हैं। फिर अथर्ववेद में हमने मांडुक्य उपनिषद में पढ़ा था अयम आत्मा ब्रह्म, मतलब मैं आत्मा ही ब्रह्म हूँ, और यही हमें याद रखना है। और इस वाक्य को कहा था अभ्यास वाक्य, मतलब इसी का हमें अभ्यास करना है। इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रैक्टिस। तो जब हम बार बार इसको याद रखेंगे तभी ये हमें पक्का होगा। और चौथा महावाक्य जो था यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद में हमने पढ़ा था अहम ब्रह्म अस्मि। अहम ब्रह्म अस्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, और इसको बोलते हैं अनुभव वाक्य। तो मैं ही ब्रह्म हूं का जब हम अनुभव अनुभव करेंगे कि इसके अलावा मैं और कुछ नहीं हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, तो हमें एकत्व का अनुभव होगा, और इसलिए इस वाक्य को अनुभव वाक्य कहा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस। तो इस प्रकार इस श्लोक में, श्लोक नंबर 30 में हमें दो बातें बताई गई कि नेति नेति के सिद्धांत से अपनी सभी उपाधियों को निषेध करो, और महावाक्य में जो कहा गया है उसके एकत्व को, जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व को समझो। तो आगे के जो श्लोक हैं, श्लोक नंबर 31, 32 और 33, इसमें ये निषेध की प्रक्रिया कि अब हम इसको कैसे मिथ्या करेंगे इन उपाधियों को, ये बताई है। और उसके आगे 34, 35 और 36 श्लोक में बताया है कि हम अपने इस स्वरूप को अब पक्का अफर्मेशन असर्ट करके कि मैं ही ब्रह्म हूं, वह कैसे करेंगे। तो हम आगे पढ़ते हैं श्लोक नंबर 31। अविद्यकं शरीरादि दृश्यं बुद्बुद्वच्चरम् एतत् विलक्षणं विद्यात्
अहम ब्रह्मेति निर्मलम। तो इस श्लोक में जो पहला शब्द है आविद्यकम, मतलब अज्ञान द्वारा उत्पन्न, जो भी कुछ अज्ञान द्वारा उत्पन्न हुआ है, शरीर आदि मतलब ये हमारी बॉडी और इससे सब रिलेटेड मन बुद्धि आदि, मतलब दृश्यम, दृश्यम को यहाँ मतलब अभिव्यक्त, शरीर द्वारा वो आत्मा अभिव्यक्त हो रही है, तो ये दृश्यम का यहाँ मतलब है अभिव्यक्त। बुदबुदावत, बुदबुदा तो हम समझते हैं पानी में जो बुदबुदा, बुदबुदावत मतलब बुदबुदे जैसा। शरम, शरम मतलब नष्ट, नश्वर। फिर है एतद विलक्षणम, मतलब इससे अलग। विद्यात मतलब जान लो, क्या जान लो? अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म मतलब मैं ब्रह्म, ब्रह्म इति इसलिए, मैं निर्मलम शुद्ध हूँ, निर्मलम मतलब शुद्ध। तो इस प्रकार इस श्लोक में ये बताया गया है कि जो चेतन शक्ति है उसको अभिव्यक्त करने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। तो ये जो आत्म तत्व है उसको प्रकट करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए यहाँ पर शरीर हमको बताया दिया गया है। इसका मतलब यह नहीं कि हम शरीर को ही आत्म तत्व मान लें या चैतन तत्व मान लें। तो एग्जाम्पल सभी शास्त्रों में दिया जाता है। जैसे जो बिजली होती है, इलेक्ट्रिसिटी, उसको व्यक्त होने के लिए हम क्या देखते हैं? फैन देखते हैं या बल्ब देखते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम फैन को या बल्ब को ही बिजली मान लें। वह ये फैन, बिजली या रेफ्रिजरेटर, ये जो भी है ये तो सब यंत्र हैं, और यंत्र बिगड़ जाने पर बिजली होते हुए भी वह नहीं चलता। तो उसी प्रकार ये जो तीनों शरीर है हमारे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये यंत्र हैं, ये प्रकृति से निर्मित हैं, और ये सब आत्म शक्ति मतलब चैतन शक्ति से चलते हैं। तो इनको, इस शरीर को आत्मा मान लेना ये तो गलत होगा, ये हो नहीं सकता, ये शरीर जड़ प्रकृति है। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है बुदबुदे का। तो जगत में हम जो भी कुछ होता है वो कह रहे हैं वो पानी में बुलबुले के जैसा है। जो बुलबुला पानी में ही उत्पन्न होता है, पानी में ही रहता है और पानी में ही नष्ट हो जाता है, मतलब मिट जाता है। भ्रांत पर हमें ऐसा लगता है, भ्रांति हमें जो गलत ठीक प्रकार से समझ नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो बुलबुला पानी में है ये पानी से अलग है और उसकी अपनी सत्ता है, पर ऐसा नहीं है। उसका जो मूल है वो पानी ही है। तो इसी प्रकार अविद्या के कारण भ्रांतिवश हमको भी ऐसा लगता है कि ये जो नश्वर शरीर है, मन बुद्धि, हम इसी को सत मान लेते हैं और हमें ऐसा लगता है इसकी अलग सत्ता है। पर ऐसा नहीं है, इन सब का भी मूल तत्व ब्रह्म है। जैसे बुलबुले का मूल तत्व पानी है, उसी प्रकार हम सबका मूल तत्व ब्रह्म है। अब इन जो हमें जो दिखाई पड़ता है इन आंखों से, तो ये हमारी भौतिक आंखें हैं, तो इनसे हमें भिन्नता दिखाई देती है। पर जब हमें ज्ञान हो जाता है तो इन भिन्नताओं को देखते हुए हमें ध्यान हम रखते हैं कि इन सब का मूल क्या है। तो अभी तो हमें इतना ज्ञान नहीं हुआ है तो हम भिन्नताओं में भटकते रहते हैं। पर जब हमें, अब हमें प्रैक्टिस करनी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इन सब का मूल क्या है जिस पर ये सब अध्यस्त है। और जो मूल है इन सब का, जो अलग अलग चीजें हमें दिख रही, इन सब का जो मूल है वो सबसे अलग है, विलक्षणम। और कैसा है? निर्मल है। निर्मल है मतलब बिना राग द्वेष वाला है, वह शुद्ध है। तो जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, मतलब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, जो हमारी तीनों अवस्था हैं, उनका जो साक्षी है वही यह हमारा परम स्वरूप है, वही ब्रह्म है, वही तत्व है। तो अपने को शरीर मान लेना ही कहते हैं देह अध्यास है, और इसी के कारण हमें सुख दुख लगते हैं, राग द्वेष होता है। तो इस देह अध्यास को हम कैसे निवृत्त करेंगे? तो महात्मा लोग जो एक्सपीरियंस बताते हैं कि हमें संग्रह करना और संबंधों में उलझना, इन दोनों को हटाना पड़ेगा। मतलब संग्रह करना हमें खत्म करना होगा और संबंधों में उलझना नहीं है हमको। पर हम पूरे टाइम इन्हीं दोनों चीजों में उलझे रहते हैं। तो हम अपना धीरे धीरे इस प्रकार काम करें कि हम कहाँ कहाँ हम संग्रह कर रहे हैं और हम कहाँ कहाँ उलझ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा
देह भाव की निवृत्ति। तो जैसे हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि कर्म और उपासना से हमारा देह भाव निवृत्त होगा। और फिर दूसरा होता है जीव भाव। जीव भाव मतलब कि ये मेरे किस्मत में लिखा है, ये भोग मेरी किस्मत में लिखा है, मुझे अहंकार होता है। ये सब जो जीव भाव है इसकी निवृत्ति होती है बार बार इन शास्त्रों का श्रवण करने से। तो श्रवण कर तो हम रहे हैं, पर हमें चिंतन मनन करके उसको अपने आप को करेक्ट करना है, जो भी हमारा गलत जो हमारी धारणाएं हो गई है। तो बार बार अभ्यास करने से ही ये पक्का होगा कि मैं ब्रह्म हूँ। अब जो मैं देह नहीं हूं तो उसके विकार भी मेरे नहीं है। इसी को आगे के श्लोक में बताया गया है। श्लोक नंबर 32। देहान्यवान्न मे जन्म जरा कार्शलयादयः शब्दादि विषये संगो निरिंद्रियतया न च। तो जो पहला शब्द है देहान्य वान, तो देह से अन्य, उसका मतलब है देह से अन्य। फिर है न में, मतलब मैं नहीं। क्या नहीं मैं? तो दूसरा शब्द आता है जन्म जरा कार्श लयादय। जन्म मतलब बर्थ हमारा, जरा मतलब हमारा बुढ़ापा या ओल्ड एज, कार्श मतलब हमारे शरीर में मानसिक या जो हमारे शरीर के रोग हैं वो फिजिकल या मेंटल हमारी डिजीजेस, लयादय मतलब मृत्यु। तो यह सब मैं नहीं हूँ। फिर है शब्दादि विषय, मतलब जो हमारी इंद्रियों के विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। तो यहाँ एक ही दिया, शब्दादि आदि कर दिया विषय। फिर संग, संग मतलब आसक्ति। निर इंद्रियतया मतलब इंद्रियों का न होना, न नहीं। और च मतलब जन्म जरा में मैं नहीं, और इंद्रियों के न होने से ये विषय भी मेरे नहीं। तो इस प्रकार ये बताया गया है श्लोक में। तो मैं देह से अन्य हूँ, ये पहला शब्द बोला है। इसलिए देह में जो भी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, क्या परिवर्तन देह में हो रहे हैं? तो हम सब ने 6 विकार पढ़े हुए हैं। जन्म जरा, ये सब जो हमारी ग्रोथ हमारी बॉडी में होते हैं मृत्यु तक, ये सब भी मेरे नहीं है। जन्म जरा बुढ़ापा, शारीरिक और मानसिक रोग तथा मृत्यु, ये सब मेरे नहीं है। मेरा कोई जन्म जरा और मृत्यु नहीं है। और ये सब जो है ये फिर क्या है? ये सब शरीर के धर्म है, ये मेरे धर्म नहीं, मुझ आत्मा के धर्म नहीं। और आगे कहते हैं मैं निरिंद्रिय होने से शब्द आदि जो विषय हैं ये मेरे नहीं है, इनसे मेरा संग नहीं है। और फिर मैं क्या हूं? तो हमें समझना है कि मैं निर्मल हूँ, शुद्ध हूँ। तो इंद्रियां हमें पता है, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, और उनके विषय जो अभी बताए शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, तो ये सब मेरे नहीं है। और जो मन से उत्पन्न होते हैं सुख दुख राग द्वेष भय, ये सब मन के हैं, मुझ आत्मा के नहीं। पर अज्ञानवश अभी हमें समझ नहीं है, तो हम इसी को पकड़कर बैठ जाते हैं कि ये सब मेरे, मेरा सुख मेरा दुख, मुझे तो इतना दुख हो रहा है। हम बोलते हैं ना सामने वाले को, समझोगे नहीं आप मुझे कितना दुख हो रहा है। तो इस प्रकार हम ही इन सब जड़ चीजों को पकड़ कर बैठे हैं, और इसका इलाज क्या है? हमने पकड़ा है तो हमें ही छोड़ना होगा। तो इस उपलक्ष्य में एक हम दृष्टांत जो पहले भी हम सुन चुके हैं, एक छोटी सी स्टोरी आती है कि एक प्रख्यात ट्रेनर था, ध्यान योग जो सिखाते थे, प्रख्यात ध्यान योगी था। और वो दावा करता था कि यदि उसकी ध्यान विधि से जो भी 10 दिन तक फॉलो करेगा उसकी ध्यान विधि, उसको 100% गारंटी है कि वह चिंता मुक्त हो जाएगा, वो स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। तो उसके बड़े बड़े विज्ञापन लगे हुए, सब जगह एडवर्टीजमेंट आ रहा है सोशल मीडिया में। तो अब ये आजकल सभी कोई चिंता मुक्त होना चाहते हैं। तो यह सुनकर देखकर एक नामी उद्योगपति थे जिनको बहुत ही स्ट्रेस हो रहा था, तो वो उनके पास पहुंचे और उन्होंने इस ट्रेनर से, जो ध्यान विधि सिखाने वाले हैं, उनसे डील अपनी साइन करी और उन्होंने वो 10 दिन का कोर्स लिया। अब इन 10 दिनों में ये जो प्रख्यात जो ट्रेनर थे ध्यान योगी, इन्होंने ठीक प्रकार से अपना ध्यान योग बताया और कहा कि इसको 10 दिन तक और आगे भी फॉलो करते रहोगे
तो पक्का आप चिंता मुक्त हो जाओगे। उसने 10 दिन तक उनको सिखाया, सब कुछ किया। पर 10 दिन बाद ये जो उद्योगपति थे, उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मेरा स्ट्रेस खत्म हुआ। उनको बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो चिंता मुक्त हुए। तो उन्हें बड़ी नाराज़ी आई, बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उस पर केस कर दिया, ये ध्यान योगी पे, कि यह तो फ्रॉड है, और उसको जेल करवा दी। जब ये जो ध्यान योगी थे, उनकी जो बेटी थी वो बहुत ही होशियार थी। जब उसको ये पता चला कि मेरे पिताजी पे ये केस हुआ है और उसको उनको जेल हो गई है, तो जिस दिन कोर्ट की तारीख थी, सुनवाई थी, उस दिन वह उस उनकी जो बेटी थी ध्यान योगी की, वो भी वहां पहुंच गई। अब जब जज फैसला सुनाने जा रहे थे, तब इनकी बेटी ने वहां पर एक खंबा था, पिलर था, उसको पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। तो जब वो जो चुप ही नहीं हो रही थी और कंटिन्यूस चिल्ला रही थी, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, तो जो जज साहब थे उन्होंने देखा कि ये तो खुद ही खंबे को पकड़ी है और चिल्ला रही है। तो उन्होंने कहा, अरे बेटा, तुम ही तो पकड़ी हो उस खंबे को, चलो छोड़ो इस खंबे को। तो वो बेटी बोलती है कि यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि चिंता मुक्त होने के लिए हमको छोड़ना पड़ेगा। जिस जो चिंता मुक्त होना चाहता है, उसको ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी। कोई और तो हमें सिर्फ विधि बता सकता है, अपना अनुभव बता सकता है, पर उसका कार्य हमें करना पड़ेगा। तो यदि हमें कार्य करना है, मतलब वो अंकल ने अपना काम नहीं किया है और मेरे पिताजी को क्यों सजा सुनाई दे। तो यह सिर्फ समझने के लिए हम ये दृष्टांत बताया गया है कि हमको ही छोड़ना है। कोई विधि, कोई भी प्रॉमिस करे, यदि हम उस पर अभ्यास नहीं करें और हम उसे समझे नहीं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। और यही बात आगे बताई है नेक्स्ट श्लोक में, श्लोक नंबर 33। अमन्न स्वान्न में दुख, राग द्वेष भयादयः, अप्राणो ह्यं नः शुभ्र इत्यादि श्रुति शासनात्। तो यहाँ कह रहे हैं, पहला शब्द है अमनस्वान्न, अमनस्वात मतलब मन का न होना। फिर है नमे, मतलब मेरा नहीं है। फिर है दुख, दुख मतलब सैडनेस, ग्रीफ। फिर है राग द्वेष भया दया। राग द्वेष मतलब इच्छा, द्वेष मतलब डिजायर और हेट्रेड, भयादय मतलब फियर, जो हमें डर लगा भय लगा रहता है वो। फिर है अप्राणो मतलब बिना प्राण। फिर है यमनहा मतलब अमनहा, बिना मन। फिर है शुभ्र, शुभ्र मतलब शुद्ध। इत्यादि मतलब और भी, शुभ्र इत्यादि मतलब शुद्ध और भी इसके गुण है, इत्यादि। श्रुति शासना, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक का जो संधि विच्छेद करें तो इस प्रकार है। अब हम समझें तो यह ये कहना चाह रहे हैं, मन न होने के कारण यह मेरे लिए, मतलब जो दुख सुख है सब मन के रोग हैं। तो मन न होने के कारण मुझ में न दुख है, न इच्छा है, न द्वेष है, न भय है। शास्त्र यह भी कहते हैं कि मैं आत्मा अप्राण, यमुना और शुभ्र हूँ। अप्राण मतलब ये मुंडक उपनिषद से ये सेंटेंस लिया गया है। मतलब अप्राण, मैं प्राण भी नहीं हूँ। तो ये जो भूख प्यास हमें लगते हैं, ये प्राणों के धर्म है। और जो मन के हैं वो राग द्वेष है। तो मैं क्या हूँ? मैं हूँ शुद्ध, जिस शुद्ध मतलब वासना रहित, राग द्वेष रहित। मैं पांचों कोशों, पंच कोश जो है उनसे अलग हूँ। तो इस प्रकार इस श्लोक में मंडूक उपनिषद की लाइन है, जहां हमने मंडूक उपनिषद में एक बार पढ़ा था एक एग्जाम्पल, कि एक पेड़ पर दो पंछी हैं, एक है जीवात्मा और एक है परमात्मा। तो इस शरीर रूपी वृक्ष में दोनों है, जीवात्मा भी है और परमात्मा भी बैठा है। तो जो जीवात्मा रूपी पक्षी है वो भोग मतलब फल खाता है, और जो परमात्मा रूपी पक्षी है वो सिर्फ दृष्टा है। तो जो ये जीवात्मा रूपी पक्षी है, जब वो भोगों से ऊपर उठ जाएगा, तब वो इस पेड़ पर एक ही पक्षी रह जाएगा, परमात्मा रूपी, जो कि स्वतंत्र है, आजाद है और आनंद रूपी है। तो जिसे आत्मज्ञान हो गया है, वे इस शरीर को, पंच कोशों को अपना स्वरूप नहीं मानते। और जिन्हें ज्ञान नहीं हुआ है, जैसे हम सब जिसमें आ गए कि अभी चल रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, हम इसको अपना शरीर को ही अपना धर्म मान लेते हैं और भोगों में लगे रहते हैं।
पर जो ज्ञानी है वो इन सब से प्रभावित नहीं होता। तो और उपनिषदों में भी जो लास्ट वर्ड है श्रुति शास्त्रा, मतलब सभी उपनिषदों में भी यही कहा गया है कि ये जो ये 5 तत्वों से मैं अलग हूँ, ये पंच कोशों से मैं अलग हूँ, मैं ये नहीं हूँ। तो ये तो बात हो गई हमारी शास्त्रों की जो इन्होंने बताया है, महात्माओं ने अपने अनुभव। पर प्रैक्टिकली हम इसको कैसे करेंगे? प्रैक्टिकली हम कैसे मान ले कि मतलब कैसे हम रहें, समझ ले कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ये जड़ प्रकृति नहीं हूँ। तो जो समझ में बात ये आती है कि प्रैक्टिकली हम जो है कहते रहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो, आसक्ति मत रखो, अटैचमेंट मत रखो, कह तो देते हैं, पर जब तक हम ये उपाधियों में रहेंगे तब तक हमें एक्सपेक्टेशन भी रहेंगी और यह आसक्ति भी रहेगी। तो हमें याद रखना है बार बार कि ये जो उपाधियां हैं, इन्हें हम ये रियल नहीं है। ये उपाधियां सिर्फ हमें व्यवहार करने के लिए दी गई हैं, ताकि ये संसार सिस्टमेटिक रूप से चलता रहे और अपना कर्तव्य पालन करने के लिए। और रियल तो मैं उपाधि मुक्त हूँ। तो हमें बार बार समझना है कि रियल अभी के लिए हम अपनी प्रेजेंट अवस्था समझे, तो अभी रियल हम मनुष्य तक ही पहुंचे तो बहुत है। अभी हम अपनी बाकी उपाधियां छोड़ेंगे, जैसे कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं होशियार हूँ, इन सबको हम हटाएंगे। फिर धीरे धीरे जब हमने ये उपाधियां छोड़ दी, तो भी हमने बाकी भी रिश्तों की भी उपाधियां हम छोड़े कि मैं स्त्री पत्नी ये सब नहीं, मैं एक मनुष्य हूँ। फिर भी हमारे में अहंकार रहता है, और अहंकार क्या रहता है, नाम का, ज्ञान का, फिर भी कहीं ना कहीं रहता है। पर जैसे जैसे हम चिंतन करते जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमें थोड़ा बहुत ये पक्का हो गया है कि ये जो शरीर है ये जल जाता है, ये 5 तत्वों का है, 5 तत्व में लीन हो जाते हैं, तो ये मैं नहीं हो सकती। तो ये तक तो हमने समझ लिया, फिर भी हमें वो नाम शोहरत अहंकार रहता है। तो जब हम इन शास्त्रों का श्रवण करके चिंतन करते जाएंगे, तब हमें धीरे धीरे हम अपनी ये बाकी की उपाधियों को भी निषेध कर पाएंगे। और फिर हमें समझ में आता है, कभी कभी थोड़ा सा समझ में आता है कि हम ये उपाधियां नहीं, ये मनुष्य भी हम नहीं है, हम तो एक इन सब से अलग ब्रह्म स्वरूप या तत्व समझ लो, या हम एक एनर्जी है। तो एक्सपेक्टेशन और आसक्ति हमारी तभी खत्म होगी जब हम उपाधियों का निषेध करेंगे, समझेंगे कि ये सब उपाधियां मैं नहीं हूँ। और हमको क्या लगता है कि ये सब उपाधियां सिर्फ मुझे मिली हैं, और हम बहुत ही उसमें सुख या दुख में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हमें ये समझना है कि सभी पूरे संसार में सभीयों को ये उपाधियां और ये रोल मिले हैं। सब अपना अपना रोल अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं, सबका स्वभाव अलग अलग है, पर अल्टीमेटली सबका जो बेस है, सबका जो तत्व है, वो एक ही है और वो सेम तत्व है। तो जब हमें ज्ञान से, श्रवण मनन चिंतन से यहाँ तक बात आएगी, तब हमारे में स्वीकार भाव आएगा। तो स्वीकार भाव मतलब जो जैसा है उसको हम स्वीकार कर लेंगे, और हमें तब समझेगा कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब हैं। हाँ, रूप रंग आकृति शेप साइज सबका अलग अलग हो सकता है, पर हैं हम सब एक ही। तो इस प्रकार हमारे एक्सपेक्टेशन खत्म होते हैं, आसक्ति खत्म होती है, और हमारे में स्वीकार भाव होता है। तो सब अपनी अपनी तरफ अपने अपने तरीके लगाओ, और इस गाइडलाइन से अपनी उपाधियां, जो भी आप उपाधियों में ज्यादा फंसे हो, उन उपाधियों से पीछे हटो, एक स्टेप पीछे हटो, और समझो कि मैं ये बिना उपाधि मैं कौन हूँ, मैं ये बिना उपाधि कौन हूँ, बार बार समझो। और टेम्पररी हम अपनी उपाधियों को हटा हटा के अपने को समझने की कोशिश करेंगे। अब आगे के श्लोक में इसी परम तत्व का जो हमारा स्वरूप है उसका स्वभाव बताया है। अब परम तत्व जो है, परम जो सत्य है, उनके लिए शब्द तो है ही नहीं, उनके लिए कोई शब्द हो भी नहीं सकते, ना ही हम उनको शब्दों में बांध सकते हैं। पर शब्दों के द्वारा ही, भौतिक भाषा में ही उसको समझाया जाता है। तो यही आगे के श्लोक में बताया है कि हमारा जो स्वरूप है उसका स्वभाव क्या है। तो आगे का श्लोक है, श्लोक नंबर 34। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरञ्जनः निर्विकारो निराकारो नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः।
तो इसमें हमारी ये सब स्वभाव बताया। पहला शब्द बताया निर्गुण, मतलब बिना गुणों वाला। निष्क्रिय मतलब क्रिया का ना होना, उसमें कोई एक्शन नहीं है। फिर नित्य मतलब हमेशा, इटर्नल। फिर है निर्विकल्प, निर्विकल्प मतलब कोई संदेह ना रहना, फिर मतलब विदाउट एनी डाउट। फिर निरंजना मतलब बिना अशुद्धि के, प्योर, वासना का ना होना। फिर निर्विकार, निर्विकार मतलब संकल्प विकल्प रहित या अपरिवर्तनशील, जिसको कह सकते चेंजलेस। फिर है निराकार, निराकार मतलब आकार का ना होना, फॉर्मलेस। फिर है नित्य मुक्त मतलब स्वतंत्र, एवर फ्री। अस्मि मैं हूँ, निर्मल मतलब शुद्ध। तो इस प्रकार ये आत्मा का स्वभाव बताया गया है। और ये सभी जो आत्मा के स्वभाव है, ये हमारा स्वरूप है। और जिसे ज्ञान हो जाता है वही ये सब स्वभाव को अभिव्यक्त कर पाता है। फिर वह अपने को शरीर नहीं मानता। निर्गुण, सबसे पहला है निर्गुण। निर्गुण मतलब जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है वो प्रकृति के हैं। और यहाँ पर जो निर्गुण है वो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ गया है। और वो कह रहा है, ज्ञानी जिसको ये अनुभव हो गया है, वो कह रहा है यह मेरे नहीं है, मैं निर्गुण हूँ। फिर है निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब जो क्रियावान नहीं, जो कुछ एक्शन नहीं कर रहा। तो जो प्रकृति के गुण में प्राण शक्ति के कारण ही ये सब जो है क्रियाएं चलती रहती हैं, पर आत्मा में कोई क्रिया नहीं है। और मैं आत्मस्वरूप होने से मैं निष्क्रिय हूँ। फिर आत्मा होने से मेरा जन्म नहीं है और मरण नहीं है, न ही मेरा क्षय है, मैं नित्य हूँ। और आत्मा के समान दूसरा कोई नहीं, इसलिए मैं निर्विकल्प हूँ। दूसरा कोई है ही नहीं, वो एक ही है, इसलिए निर्विकल्प हूँ। फिर मैं दोष रहित हूँ, क्योंकि जो दोष है वो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, जो कि अज्ञान के कारण है। पर जो आत्मा है वो तो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए मैं आत्मा निरंजन, बिना दोष वाली, दोष रहित हूँ। फिर है मैं निर्विकार हूँ। अब ये विकार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? जो बोला संकल्प विकल्प, तो संकल्प विकल्प विकार हैं। और ये विकार मन में आते हैं, जो, और मन प्रकृति का हिस्सा है। तो ये मैं मन नहीं हूँ, और इसलिए मैं निर्विकारी हूँ। पर मुझ आत्मा में अ, विचार है ही नहीं, क्योंकि मन नहीं है। तो कर्तापन भी नहीं है, भोक्तापन भी नहीं है। और इसलिए बोला गया है कि मैं निर्विकारी हूँ, अपरिवर्तनशील हूँ। फिर मैं निराकार हूँ, मतलब आत्मा का कोई आकार नहीं है। अब आकार भी प्रकृति के तत्वों का और विषयों का होता है, प्रकृति से ही निर्मित होता है आकार। तो मैं निराकार हूँ। और ये जो आत्मा है ये किसी में फंसती नहीं है, ये बंधन रहित है, इसलिए नित्य मुक्त है। आत्मा निर्मल है, मतलब किसी भी वासना, अशुद्धि मतलब राग, द्वेष, इच्छा से ये प्रभावित नहीं होती, इसलिए ये सदा निर्मल है। तो जो ज्ञानी होते हैं महात्मा, उनको जब इस आत्म तत्व का अनुभव हो जाता है, तो वह इन गुणों को अभिव्यक्त करते हैं। और वो तभी कह पाते हैं निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो। तो आगे के श्लोक में इन्हीं गुणों को एग्जाम्पल देकर और ठीक से बताया गया है। तो आगे का श्लोक है श्लोक नंबर 35। अहम आकाशवत् सर्वं बहिरन्तर्गतोच्युतः सदा सर्वसमासिद्धो निसंगो निर्मलो अचलः। तो पहला शब्द है अहम, मतलब मैं। आकाशवत मतलब आकाश की तरह। सर्वम मतलब सब कुछ। बहिर अंतर मतलब बाहर और अंदर। गतः मतलब जाना। अच्युत मतलब स्थिति पर टिके रहना, अपनी स्थिति से गिरना नहीं। जैसे भगवत गीता में हमने श्री कृष्ण का एक नाम पढ़ा था, अच्युत, मतलब जो अपनी स्थिति पे टिका रहता है, स्टेबल रहता है। सदा मतलब हमेशा। सर्वसम मतलब सब में बराबर से। सिद्ध मतलब भरपूर, परिपूर्ण, कंटेंटेड, फुलफिल्ड। निसंग मतलब लिप्त ना होना, अनअटैच्ड। निर्मल मतलब मल का न होना। अचल मतलब स्थिर, इधर उधर नहीं भटकना। तो यहाँ आत्मा को आकाश से कंपेयर किया है। तो
हम देखते हैं कि जो हमारा स्वरूप है, परम तत्व है, उसके जैसा तो कोई है नहीं, हो सकता भी नहीं, पर जो उसके थोड़ा भी निकट है उसको एग्जाम्पल देकर हमें बताया जाता है, क्योंकि हमें कोई ना कोई चीज तो चाहिए जिससे हम उसको कंपेयर कर सकें, नहीं तो हमारी जो बुद्धि है उसमें आएगा नहीं। तो आकाश तत्व में कुछ समानता बताई गई है और कहा गया है कि जिस प्रकार आकाश सभी और समान रूप से व्याप्त है, मतलब सभी के अंदर और बाहर, उसी प्रकार जो आत्मा है सभी और एक समान रूप से व्याप्त है। फिर है अच्युत, मतलब अपनी स्थिति से वो दिखती नहीं है आत्मा। और आकाश में जो भी कुछ घटित हो रहा है, सब कुछ जो भी कुछ घटित हो रहा है, उससे आकाश प्रभावित नहीं होता, तो मतलब असंग रहता है। तो उसी प्रकार आत्मा भी सर्वव्याप्त परिपूर्ण, मतलब सर्व सब जगह सेम तरीके से व्याप्त है और असंग रहकर अपने स्वरूप में स्थित है, अच्युत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वह शुद्ध है और निर्मल है और अचल बताया, अचल है मतलब इधर उधर नहीं जाती। क्योंकि क्यों नहीं जाती इधर उधर? क्योंकि सब और लबालब भरी हुई है, पूरी तरह भरपूर है, इसलिए कोई दूसरी जगह ही नहीं है जाने के लिए। तो इसलिए कहा गया है अचल, मतलब ऑल परवेडिंग, एवरीवेयर, ऑल द टाइम, हर वक्त सब जगह परिपूर्ण है। तो यदि हमें साधना करनी है, यदि हमें किसी को कॉपी करना है कि हम उसके जैसा बने, तो हमें किससे कॉपी करना है? हमने आकाश से कॉपी करना है कि जिस तरह जो आकाश है किसी से लिप्त नहीं होता, उस प्रकार किसी से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार हम भी बने कि हम भी किसी चीज से लिप्त ना हो, किसी से प्रभावित नहीं हो, मतलब अनासक्त बने हम आकाश की तरह। तो इस प्रकार इस श्लोक में आकाश का एग्जाम्पल देके आत्म तत्व को बताया गया है। अब आगे के श्लोक में ब्रह्म और आत्मा के एकत्व को बताया गया है और ये बताते हुए बताते हैं कि जो ब्रह्म है वो जड़ और चेतन दोनों को प्रकाशित करता है और मैं भी वही ब्रह्म हूँ, ये हमें पक्का कराया जाएगा। तो आगे का जो श्लोक है वो श्लोक नंबर 36, नित्य शुद्ध विमुक्तेकम अखंडानंदम अद्वयम सत्यम ज्ञानम अनंतम यत् परम ब्रह्मामि तत्। तो पहला शब्द है नित्य, मतलब हमेशा, शुद्ध मतलब जिसमें अशुद्धि नहीं है, विमुक्त जो पूरी तरह मुक्त है, फुल्ली लिबरेटेड, एकम मतलब एक, अखंडानंदम मतलब अखंड आनंद, जो आनंद खंडित नहीं हो रहा, अद्वयम मतलब दूसरा नहीं, दो नहीं, सत्यम मतलब सत्य, ज्ञानम मतलब जो नॉलेज हम समझते, ज्ञान स्वरूप हमारा, अनंतम जिसका कोई अंत नहीं है, इनफाइनाइट, यत मतलब जो, परम परम ब्रह्म मतलब परम तत्व, अहमेव मैं ही, तत् वह। तो इस प्रकार बताया जा रहा है कि कैसे ब्रह्म और जीवात्मा की एकत्व को बताया जा रहा है, जो नित्य शुद्ध विमुक्त है, जो एक ही है, जो अखंड आनंद, जिसके जैसा दूसरा नहीं है। तो अखंड आनंद मतलब अभी हम तो खंडित आनंद में रहते हैं ना, हमें कभी आनंद होता है कभी नहीं होता, ये अखंड आनंद है जिसमें जिसका जो खंडित, जो टुकड़े टुकड़े में नहीं आता, जो एवर रहता है। तो वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत है, जिसका ना आदि है ना अंत है, वही परम तत्व ब्रह्म मैं ही हूँ, यही परम तत्व पर ब्रह्म मेरी आत्मा है और इसलिए मैं भी वही ब्रह्म हूँ। तो ये जो बोल रहे हैं ये आत्मज्ञानियों का अनुभव वाक्य है, सूत्र कहा जाता है और यही शास्त्र कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो जो आत्मा का स्वरूप है, जो ब्रह्म से भिन्न नहीं है, वही ब्रह्म मैं हूँ। तो अब यहाँ क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ब्रह्म और आत्मा अलग नहीं है, वही ब्रह्म मैं हूँ और उससे मैं भिन्न नहीं हूँ क्योंकि मैं आत्मा हूँ और ये आत्मा का ही स्वरूप है। तो इस प्रकार यहाँ अखंड आनंद की बात बताते हुए, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म की बात बताते हुए बताया कि वह आत्मा ही पर ब्रह्म है और वही मैं हूँ। अब आगे का जो श्लोक है, आज का जो ये आखिरी श्लोक हम पढ़ेंगे, यह श्लोक में
निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस बताया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज को निरंतर करते रहो, कंटिन्यूअसली, तो उस काम में हम परफेक्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ बताया जा रहा है कि ये ज्ञान का अभ्यास जब हम निरंतर करते रहेंगे तो हमारा ये अज्ञान रूपी जो बीमारी हमें लग गई है वो रसायन का काम करेगी और हमारी बीमारी दूर होगी। पर उसके लिए करना हमको ही है, कोई और हमारे लिए नहीं कर सकता। कितना भी हम सुन लें, कितना भी हम क्लासेस अटेंड कर लें, पर यदि हम नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारी ये जो अज्ञान रूपी बीमारी है इसका इलाज हम नहीं कर पाएंगे, ये हम स्वस्थ हो ही नहीं पाएंगे। तो श्लोक नंबर 37 इस प्रकार है। एवं निरन्तराभ्यस्ता ब्रह्मेवास्मिति वासना हरित्यविद्या विक्षेपान् रोगानिव्रसायनम्। तो पहला शब्द एवं मतलब इस प्रकार, निरंतर अभ्यासता मतलब नित्य अभ्यास, कांस्टेंट प्रैक्टिस से, ब्रह्मेवास्मि मैं ही हूँ, मैं ही वह ब्रह्म हूँ, यह इति मतलब इस निरंतर इति मतलब से, इस अभ्यास से, वासना मतलब मन में जो पक्का हमारा इंप्रेशन बैठा हुआ है, ये तो समझ लो अज्ञान का जो इंप्रेशन बैठा हुआ है, हरति मतलब वो नाश हो जाएगा। अविद्या विक्षेपान अविद्या के कारण जो विक्षेप है, रोगान की मतलब जैसे रोग मतलब बीमारी, रसायनम मतलब दवा से, तो जैसे रोग दवा से दूर होता है। तो इस श्लोक में बताना चाह रहे हैं गुरु हमको कि निरंतर निरंतर ज्ञान अभ्यास से अज्ञान दूर होता है। और अज्ञान के कारण हम अपने को बंधन में महसूस करते हैं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि होने दो अज्ञान ना, क्या फर्क पड़ता है। तो ये बता रहे हैं ये अज्ञानता के कारण ही हम अपने आप को बंधन में महसूस करते हैं। और बंधन के कारण क्या होता है, हमें लगता है हमें बंधन है तो हमें फ्रस्ट्रेशन फील होता है, हम परेशान होते रहते हैं, विक्षेपित होते रहते हैं, और हमें बाहर की परिस्थितियों से हम विक्षेपित होते हैं। हालांकि बाहर की परिस्थितियां हमको कुछ दिक्कत नहीं दे रही है, पर हम उससे परेशान हो रहे हैं क्योंकि हम अभी अज्ञान में हैं। पर जब हम निरंतर इस ज्ञान का अभ्यास जो है इसकी प्रक्रिया में रहेंगे, और तब हमें ये समझ आ जाएगा कि मैं शरीर मन बुद्धि नहीं हूँ, मैं ये सब उपाधियां नहीं हूँ, और अज्ञान द्वारा जो भी मेरा भ्रम था, इमेजिनेशन था, वो सब हमारा भ्रम नष्ट होता है नेति नेति की प्रक्रिया से। और इसके बाद फिर भी एक बार ये तो हमारा हो गया कि हम शरीर नहीं है, उपाधियां नहीं है, नेति नेति की प्रक्रिया से हम यहाँ तक आ गए। पर इसके बाद फिर भी हमारा जब ज्ञान चलता रहेगा तो हमें पक्का होगा हमारी बुद्धि में कि मैं ही ब्रह्म हूँ, और यह सिर्फ निरंतर ध्यान से यह पक्का होगा। तो एग्जाम्पल दिया है, जिस प्रकार रोग होता है तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, और रोग का निदान क्या है, दवा, रसायन जिसको यहाँ कहा है। और रसायन मतलब दवा लेते ही हम स्वस्थ हो जाते हैं। पर वो दवा के भी बहुत सारे प्रिकॉशन बताते हैं, कई दवा बताते हैं खाली पेट लेना, कई दवा बोलते हैं खाने के बाद लेना, कई दवा बोलते हैं सोते समय लेना। तो उसी प्रकार इस ज्ञान को हमें ध्यान में रखते हुए ढंग से आगे बढ़ना है, इस प्रक्रिया को यूज करते हुए। तो जिस प्रकार दवा से रोग दूर होता है और हम स्वस्थ होते हैं, उसी प्रकार अज्ञानता के कारण हम अपने स्वरूप से दूर हो गए थे, मतलब हम अस्वस्थ हो गए थे, और अज्ञानता बीमारी है। तो ये अज्ञानता का इलाज क्या है, अज्ञानता की जो दवा है, जो रसायन है, वो ज्ञान है। तो ज्ञान से ये अज्ञान रूपी जो रोग है, ये वासनाएं हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे, और हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। मतलब हम स्वस्थ हो जाएंगे, हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हम आनंद स्वरूप हो जाएंगे। तो इस प्रकार आज जो हमने ये 7 श्लोक पढ़े हैं, पहले श्लोक 30वें नंबर के श्लोक में हमें 2 तरीके बताए। पहला अपने स्वरूप तक पहुंचने का, पहला बताया नेति नेति सभी उपाधियों का निषेध करना है, और दूसरा बताया महावाक्यों में जो कहा है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, मैं ही ब्रह्म हूँ, उसे हमें पक्का करना है, बार बार श्रवण करके, नित्य अभ्यास करके।
फिर जो 3 श्लोक हमें बताए 31, 32 और 33, उसमें हमें बताया पानी का बुदबुदे का एग्जाम्पल दिया। जैसे पानी में बुलबुले उठते हैं और नष्ट होते हैं, वैसे ही संसार में ये शरीर आदि उत्पन्न होते हैं, रहते हैं और नष्ट होते हैं। पर मैं क्या हूँ? जैसे बुदबुदा का जो तत्व है वो पानी है। हमें ऐसा लगता है बुदबुदे की अलग सत्ता है और वो अलग है। वैसे ही हमें शरीर का लगता है संसार में हम अलग हैं, शरीर है और शरीर की सत्ता है, पर ऐसा नहीं है। उसका तत्व जैसे बुदबुदे का तत्व जल है, वैसे ही इस पूरे संसार का तत्व जो है वो है ब्रह्म। मैं ब्रह्म हूँ, ये हमें पक्का होता है। मैं देह से, इसी में आगे बताते हैं, मैं देह से अलग हूँ। मतलब देह के ये जो सब धर्म है, जन्म, मृत्यु, जरा, ये सब मैं नहीं हूँ। मैं इंद्रियों से अलग हूँ। मैं मन नहीं हूँ। मैं मन नहीं हूँ तो मैं सुख दुखी भी नहीं हूँ। मैं प्राण नहीं हूँ तो भूख प्यास भी मेरे धर्म नहीं है। ये राग द्वेष भूख प्यास भय आदि ये सब शरीर के धर्म है। तो इस प्रकार बताया कि मैं शरीर नहीं हूँ, इंद्रियां नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ। फिर आगे 34, 35 और 36 श्लोक में बताया हमारे स्वरूप का स्वभाव कि मैं निर्गुण हूँ, निष्क्रिय हूँ, नित्य हूँ, निराकार हूँ, नित्य मुक्त निर्मल हूँ। और मैं फिर एग्जाम्पल से समझाया, मैं आकाश की तरह हूँ। जैसे आकाश सर्वव्याप्त है, वैसे ये ब्रह्म तत्व भी, आत्मा तत्व सर्वव्याप्त है, सब और सेम सेम प्रकार से व्याप्त है। और आकाश में कुछ भी चीज, सारी प्रक्रियाएं होती हैं, पर आकाश उसमें लिप्त नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार यह जो आत्म स्वरूप है ये असंग है, ये भी लिप्त नहीं होता और असंग रहता है, न शुद्ध है, निर्मल है। और फिर बताया कि मैं सत्य, संज्ञानम अनंतम ब्रह्म, मैं सत्य हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ और अनंत हूँ, यही सत्य है और यही ब्रह्म मैं हूँ। और ये कैसे पक्का होगा? निरंतर अभ्यास से, ज्ञान ही इसकी दवा है। तो इस प्रकार हमको मतलब आज के जो सेशन में 2 बातें बताई गई। तो सबसे पहले हमको अपनी उपाधि मुक्त, वो मिरर सामने आता है, बच्चे के रूप में मिरर आता है, पति के रूप में मिरर आता है, या संबंधियों के रूप में, तो मैं वो उपाधि धारण कर लेती हूँ। उसके अलावा भी मेरी अपनी कल्पनाएं भी बहुत हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं अमीर हूँ, या इस सब की उपाधियां जो हैं ये हमने अपने अंदर पक्की करके रखी हैं। हमें लॉजिक लगा के और अपनी ये जो मान्यताएं हैं इनको तोड़ना है और इससे आना है। मान्यताओं को तोड़ना ही हमारी उन्नति है और प्रगति है। तो जो आज का ये जो पूरा सेशन है, इसको यदि हम एक छोटे से दृष्टांत में समअप करने जाएं तो हम ठीक प्रकार से कोशिश करती हूँ। ये दृष्टांत की कहानियों की पुस्तक से। तो ये दृष्टांत, इसको आराम से बैठ के ध्यान से समझना कि हमारी ही बात की जा रही है यहाँ पर। तो कहते हैं एक समय की बात है कि एक बड़े बलवान राजा थे। उनके यहाँ कई सन्यासी महात्मा आते रहते थे और वो आमंत्रित भी करते रहते थे सब। उन सब, ये राजा का सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहता था, एक से, कि हमें कथा वगैरह मत सुनाओ, हमें तो परमात्मा से मिलवा दो या परमात्मा के दर्शन करा दो। कई सन्यासी आए और गए, पर कोई भी उनको परमात्मा के दर्शन नहीं करा पाया। और ये राजा को भी बड़ा अहंकार कि, और राजा को पक्का था कि ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, मुझे परमात्मा के दर्शन कोई करा ही नहीं सकता। और इस प्रकार प्रश्न पूछ पूछ कर वो अपने वर्चस्व को और पक्का करते और अहंकार को बनाए रखते। अब यह जो राजा का जो अहंकार था ये ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। कैसे? उनके राज्य में कुछ सन्यासियों की टोली आई और फिर से राजा को उन्होंने कथा करना शुरू करी, ज्ञान देना शुरू किया। तो राजा ने उन सबको रोक दिया कि भाई मुझे ज्ञान मत सुनाओ, मुझे कथा मत सुनाओ, आप तुम मुझे मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। और राजा बोला कि आप में से मुझे क्या कोई परमात्मा से मिलवा सकता है, परमात्मा का दर्शन करा सकता है? तो उनमें से एक सन्यासी बड़ा ही होशियार और विद्वान था, उसने कहा राजा साहब मैं मिलवा सकता हूँ। और राजा साहब ये जवाब सुनकर हड़बड़ा गए, सोचने लगे
कि ये क्या हो गया, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी कि कोई ऐसा मेरे को बोल सकता है कि मैं मिलवा सकता हूँ। तो जब राजा हड़बड़ा गए और सोचने लगे, तभी सन्यासी बोलने लगा, क्या राजा जी आप तैयार नहीं है क्या मिलने के लिए? तो राजा ने अपना होश संभाला और बोला कि मैं तैयार हूँ, क्योंकि उसको अपनी ऐसे इंसल्ट कैसे स्वीकार होती। उसने कहा मैं तैयार हूँ, पर क्यों राजा ने इतनी देर लगाई? पहली बात तो वो उनको उनकी तैयारी नहीं थी कि कोई ऐसा बोले कि मैं परमात्मा से मिला सकता हूँ। और दूसरा, मन में ये भी प्रश्न होता है कि सही में परमात्मा मेरे सामने आ गए तो क्या मैं उनसे नजरें मिलाने के काबिल रहूंगा? क्योंकि वो तो परमात्मा है, वो तो मेरे अंदर एकदम अच्छे से झांक लेंगे और मेरी सभी बुराइयों को पकड़ लेंगे। तो एक भय भी रहता है। पर राजा ने अपना होश संभाला और कहा मैं तैयार हूँ। तो सन्यासी ने कहा तो ठीक है, एक कागज पर अपना नाम और पता लिख दीजिए, ताकि मैं परमात्मा के दरबार में पेश कर दूं कि कौन है जिससे परमात्मा को मिलना है। तो राजा ने कहा सही बात है, मेरे भी दरबार में जो आता है तो पहले मैं उससे उनका इंट्रोडक्शन मांगता हूँ कि कौन है, फिर ही कि मिलने लायक है कि नहीं फिर बुलाता हूँ। तो राजा ने एक कागज पर अपना इंट्रोडक्शन लिखा। तो राजा ने लिखा कि और उस सन्यासी को दे दिया। उस सन्यासी ने जैसे ही वो कागज पढ़ा तो उस पे लिखा था, जैसे राजा ने, मैं फला फला राजा हूँ, मैं बड़ा ही पराक्रमी हूँ, दिग्विजय राजा हूँ, दूर दूर तक मेरी ख्याति है, और यह सब जो फलाने फलाने राज्य मेरे हैं, मैं अथाह धन संपत्ति और बल का मालिक हूँ। तो सन्यासी ने ये सब पढ़ा और कहा कि ये क्या लिखा है आपने बकवास, ये सब तुम्हारा परिचय नहीं है। तो राजा ने कहा ये सब मेरा ही परिचय है, आप राज दरबार में पूछ लीजिए, नगर में पूछ लीजिए, मेरा यही परिचय है। तो सन्यासी ने कहा ये परिचय तुम्हारा रियल असली परिचय नहीं है। तो राजा ने कहा यही है मेरा रियल परिचय। तो सन्यासी ने कहा कि ये रियल कैसे हो सकता है, आप बताइए, यदि तुम पराक्रमी नहीं हो तो तुम हो क्या? तो राजा ने कहा कि हाँ, पराक्रमी हो या ना हो मैं तो रहूंगा। तो सन्यासी ने कहा यदि आप धनी नहीं हो, बलवान नहीं हो, तो आप होगे क्या? तो राजा ने कहा भले ही धनी नहीं हूँ, बलवान नहीं हो, पर मैं तो रहूंगा। तो सन्यासी ने पूछा कि ये सब राज्य यदि आपके नहीं है तो आप क्या हो? तो राजा ने कहा अरे तो मैं तो रहूंगा। तो सन्यासी ने कहा तो इसका मतलब ये जो आपने पेपर पे लिख के दिया है ये सब आपका रियल परिचय नहीं है। तो ये जो आप कह रहे हो मैं तो रहूंगा, आप इस मैं का परिचय दीजिए। तो राजा बोला कि हाँ मैं समझ गया कि ये सब मेरा रियल परिचय नहीं है, मैं इन सब से अन्य हूँ, अलग हूँ, पर मैं कौन हूँ ये मुझे अभी नहीं समझा। तो सन्यासी ने कहा कि तो जाओ पता करो कि मैं कौन हूँ, और जब पता चल जाएगा कि तुम कौन हो फिर परमात्मा से मिलने आना। तो दृष्टांत तो यहाँ समाप्त होता है, पर ओशो कहते हैं कि एक बार जब आप अपने को जान लोगे तो परमात्मा के पास या दर्शन करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ही खुद को जान लिया तो आप ही खुदा हो, आप ही परमात्मा हो। और जिसने अपने अंदर को जान लिया उसने सबको भी जान लिया, और उसे, जिसने खुद को जान लिया उसे खुदा को जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही खुदा है और उसने सब कुछ जान लिया। तो ओशो कहते हैं अपने को जानो, बस यही है खुदा को जानना। तो इस दृष्टांत से हमें ये समझ में आता है, हम दर दर भटकते हैं और बहुत कहानी किस्से सुनाते भी रहते हैं लोगों को और सुनते भी रहते हैं, हमें परमात्मा के दर्शन हुए, हमें सपने में देवी का स्वरूप आया, हमने उसको इस प्रकार देखा, ये सब हमारी कल्पनाएं हैं। अपने को जानो, जब हम अपने को जान लेंगे तो हमारे ये जो शब्द मुंह से निकल रहे हैं ये आपको आप बंद हो जाएंगे, क्योंकि बोलने को कुछ रह ही नहीं जाएगा, किससे बोलें, क्योंकि सब वही परमात्मा है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।